14 नवंबर को होने वाले मतगणना को लेकर शहर में सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च, दिया गया शांति का संदेश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना को लेकर गुरुवार की शाम 5:30 बजे सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च दरभंगा के मौलागंज से निकलते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरा। इसमें सदर एसडीपीओ के साथ ही नगर थाना अध्यक्ष, कोतवाली थाना अध्यक्ष, लहरियासराय थाना अध्यक्ष सहित कई विभिन्न थाना के थाना अध्यक्ष एवं पुलिसकर्मी शामिल थे। तो इस संबंध में सदर एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कल 14 नवंबर है और कल बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना है। इसी को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कल विजय जुलूस पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी तथा मतगणना केंद्र के आसपास भी निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं सदर एसडीपीओ मीडिया को। मतगणना का दिवस है। मतगणना शांतिपूर्वक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। बस वैसे ही शहर को एक फ्लैग मार्च करते हुए बस शहर के लॉ और विधि व्यवस्था को देख रहे हैं और जनता में संदेश दे रहे हैं कि जो भी जनता का फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा वो इलेक्शन कमीशन को जाएगा और इलेक्शन कमीशन जनता डिसाइड करेगा प्रत्याशियों के बारे में। तो फ्लैग मार्च कहाँ तक जाएंगे अभी आप? जहाँ तक हम लोग बस शहर घूम रहे हैं, जहाँ तक सर विजय जुलूस पर कल पाबंदी है। किस चीज़ को? विजय जुलूस पर कल निकाल विजय जुलूस पर पाबंदी है और बूथ के ये काउंटिंग जो स्थल है जिसके आसपास 500 मीटर तक बीएनएस की धारा 163 जो पुराना 144 था वो लागू है। 5 आदमी इस जगह कहीं नहीं रहेंगे और विजय जुलूस नहीं निकलेगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में 4 टिकट दलाल को किया गया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में। दरभंगा रेलवे स्टेशन के आरपीएफ निरीक्षक पुखराज मीना के नेतृत्व में टिकट दलाली के बाबत सूचना के आधार पर मधुबनी रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के पास गुप्त निगरानी करते हुए 4 टिकट दलाल को पकड़ा गया, जिनका नाम विवेक राज, उम्र 26 वर्ष, पिता का नाम उमेश ठाकुर, जो शंकर चौक वार्ड संख्या 12 मधुबनी जिला के नगर थाना का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम सूरज कुमार यादव, उम्र 18 वर्ष, पिता का नाम मुकेश यादव, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत लदनिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 के पोदमा का रहने वाला है। तो वहीं तीसरे अभियुक्त का नाम आकाश कुमार गुप्ता, उम्र 22 वर्ष, पिता का नाम स्वर्गीय सचिन गुप्ता, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत राजनगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 21 के चकदह का रहने वाला है। तो वहीं चौथे अभियुक्त का नाम राजन कुमार चौधरी, उम्र 18 वर्ष, पिता का नाम मनोज चौधरी, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत राजनगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 21 के चकदह का है। तो वहीं आरपीएफ के द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल के पश्चात उपयुक्त सभी 4 गिरफ्तार अभियुक्तों को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई हेतु रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दरभंगा लाया गया, जहां मुकदमा दर्ज करते हुए सभी को समस्तीपुर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो इन सभी बातों की जानकारी आरपीएफ के द्वारा गुरुवार की दोपहर 3:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के शिवधारा बाजार समिति में मतगणना की तैयारी अंतिम चरण में। 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। दरभंगा के बाजार समिति में बने मतगणना स्थल पर 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। तो वहीं गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को इस संबंध में जानकारी प्रदान की गई है और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस संबंध में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की है। उन्होंने बताया कि कुल 17 टेबल बनाए गए हैं, जिसमें 3 टेबलों पर मतपत्रों की गिनती होगी तो 14 टेबल पर ईवीएम के माध्यम से पड़े मतों की गिनती होगी। इसके साथ ही उन्होंने कई बातें कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 लेयर में सुरक्षा बनाई गई है और पूरी रूप से नज़र रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और हर बिंदु पर पुलिस बल नज़र बनाए हुए रखे हुए हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार मीडिया को। सुश्री राखी कुमारी, सभी तैयारी भालपट्टी थाना। अभी हम लोग इतने ही मजिस्ट्रेट लगे हैं। राखी कुमारी, भालपट्टी थाना। उनका हम लोग ब्रीफिंग करेंगे और श्री राहुल कुमार, सभी व्यवस्था कर ली गई। कार्मिकों की ज्वाइनिंग की व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे सभी श्री ब्रजेश कुमार सिंह, नगर थाना। 8 बजे सुबह में काउंटिंग शुरू करेंगे। किस तरह का व्यवस्था किया गया है? 3 लेयर की गिनती तो पहले ही से है। इसके अलावा भी पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी को लगाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने से उसको बचाया जा सके। कितना टेबल होने कितना विधानसभा?
श्री रवि अभी यहाँ 10 रंजन, विधानसभा में हैं और 14 टेबल पे ईवीएम की काउंटिंग होगी और 3 टेबल पे श्री राहुल कुमार, मतगणना सहायक पर्यवेक्षक तथा माइक्रो ऑब्जर्वर का द्वितीय प्रशिक्षण हुआ संपन्न। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश के आलोक में मतगणना कार्य को सफल, पारदर्शी एवं सुचारू संचालन के लिए ML एकेडमी लहरियासराय में मतगणना संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मतगणना सहायक, मतगणना पर्यवेक्षक एवं माइक्रो पर्यवेक्षक को द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। वरीय पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद द्वारा भी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही निर्देश दिया गया कि सभी प्रशिक्षण स्थलों पर क्रमवार मास्टर ट्रेनरों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करें। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।